अभी ये कह रहे हैं कि देखें, जब हम इसे लेते हैं ना अपनी बॉडी में, ठीक है, ये 1-2 घंटे तक रहेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को फ्लक्चुएट करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये क्या करता है, फ्लक्चुएशंस, कुछ चेंजेस लाता है मोटर रिस्पांस में भी। लाजमी बात है, इसका काम ही मोटर रिस्पांस देना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये जनरली को रिलेट करता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवोडेपो के साथ, कि जितनी देर तक वो प्लाज्मा में रहेगा उतनी देर तक ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, मोटर रिस्पॉन्स देता रहेगा, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये मोटर ट्रबल्ज़म कॉज कर सकता है, ऑन ऑफ फिनोमेनन दे सकता है कि जब ये है तो अफेक्टिव है, जब ये नहीं है तो वही मोटर रिस्पॉन्स दोबारा से रिजिडिटी, दोबारा से ट्रिमर्स होने लग जाएंगे, जिसमें हम ये कहेंगे कि मोटर फंक्शंस आर नॉट रिलेटेड टू प्लाज्मा लेवल्स इन अ सिंपल वे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोटर फंक्शंस तो प्लाज्मा लेवल से रिलेट करता ही नहीं, उसका बस ये है कि बॉडी में कितनी देर तक रहना और उसका कितना अफेक्टिव रहना, ये डिपेंड करता है ना। हम प्लाज्मा लेवल की बात ही ना करें, मोटर फ्लक्चुएशन में कॉज, अब मोटर फ्लक्चुएशन क्या कॉज करता है, मोटर फंक्शंस में कॉज पेशेंट्स टू सडनली लूज़ नॉर्मल मोबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ट्रमर्स, ठीक है। अब कह रहे हैं मोटर फ्लक्चुएशंस जो भी हैं, मतलब कि जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उसमें ये होगा कि भाई पेशेंट्स को सडनली क्या होगा, नॉर्मल मोबिलिटी लॉस हो जाएगा, या फिर वो ट्रिमर्स को एक्सपीरियंस करेगा, क्रैम्प्स होने लग जाएंगे एंड इमोबिलिटी हो जाएगी। इंजेस्शन ऑफ मील्स एंड पर्टिकुलरली हाई इन प्रोटीन इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ लेवोडोपा इनटू द सीएनएस। अच्छा, ये चीज़ें जो बोल रहे हैं ना कि भाई जब वो ऑफ एंड ऑन वाले कंडीशन में चला जाएगा, इसका मतलब है कि वो जब नहीं रहेगा ना, कोई इफेक्टिव नहीं रहा, लेवोडोपा हमारी प्लाज्मा में मौजूद नहीं, हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा से वही मोबिलिटी का नॉर्मल लॉस हो जाना, ट्रिमर्स हो जाना, क्रैम्प्स हो जाना, इमोबिलिटी हो जाना, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि भाई जब आप मील ले लेते हो, वो भी वैसा मील जिसमें प्रोटीन बहुत हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, लेवोडोपा के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है। दस लेवोडोपा शुड बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो मतलब हम यही कहेंगे कि भाई निहार मुँह खा लो, ठीक है, टिपिकली 30 मिनट्स बिफोर अ मील। या फिर हम ये कहेंगे कि रात को जब खाना खा रहे हो उससे 30 मिनट पहले खा लो, ठीक हो गया। एडवर्स इफेक्ट्स, पेरिफेरल इफेक्ट्स। अब एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, एक तो पेरिफेरल इफेक्ट्स होंगे वही जो हमने पीछे पढ़े थे, नोज़िया, वॉमिटिंग और हाइपोटेंशन हो जाना, और कार्डियो से क्या था, मैं ही भूल गई, कार्डियक एरिथमिया, हाँ कार्डियक एरिथमिया होना ना, और हाइपोटेंशन होना, ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये पेरिफेरल पे था। और अब हमने और मज़ीद पढ़ना है कि क्या कह रहे हैं, एनोरेक्सिया, नोज़िया, सॉरी शायद मेरा कैमरा कुछ ज़्यादा हिल रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पीछे से रिलेट कर रही थी। पेरिफेरल इफेक्ट्स एनोरेक्सिया, नोज़िया एंड वॉमिटिंग अकर बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्स ऑन। अब कह रहे हैं कि ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ना, कि एनोरेक्सिया हो गया, नोज़िया हो गया और वॉमिटिंग हो गया, ये इसलिए हुआ कि कीमो रिसेप्टर्स जो ट्रिगर जोन में मौजूद हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है क्या। टेकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल रिजल्ट फ्रॉम डोपामिनर्जिक एक्शन ऑन द हार्ट। अब जो भी टेकीकार्डिया है, मतलब कि हमारा जो हार्ट रेट का बढ़ जाना, ठीक है, एंड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल है, वो सब क्यों होता है, क्योंकि डोपामिनर्जिक एक्शन हार्ट पे हो रहा होता है। हाइपोटेंशन में ऑल्सो डेवलप, मतलब हमने चीज़ें बस क्या याद रखनी है, इसमें से हमने सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही याद रखने हैं, क्यों होता है, क्या होता है, जाहिर सी बात है रिसेप्टर्स की वजह से होगा। तो हम कहेंगे भाई एक तो एनोरेक्सिया हो जाएगा, दूसरा नोज़िया हो जाएगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगी, तीसरा टेकीकार्डिया हो गया, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल हो गया, ठीक है। एड्रेनर्जिक एक्शन ऑन द आइरिस, आइरिस पे क्या एक्शन है, कॉजेज मिड्रियासिस। अब देखिए मिड्रियासिस कॉज कर रहा है, ठीक है, आइस पे क्या इफेक्ट है, मिड्रियासिस है, dilation of pupil. In some individuals, blood dyscrasia and positive reaction to the COMS test are seen. ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स में ब्लड डिस्क्रेसियस हो जाएगा और पॉजिटिव रिएक्शन भी हमें दिखने को मिलेंगे COMS टेस्ट में, ठीक है। सलाइवा एंड यूरिन मे टर्न ब्राउनिश कलर, सलाइवा और यूरिन किस तरह का हो जाएगा, ब्राउनिश इन कलर, बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द कैटेकोलामीन ऑक्सीडेशन। अब कह रहे हैं मेलानिन पिगमेंट जब प्रोड्यूस होता है तो वो कैटेकोलामीन की से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस ही कैसे होता है, कैटेकोलामीन की ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन और सलाइवा जो मतलब पिगमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना मेलानिन, उसकी वजह से क्या होता है, ब्राउन एंड कलर हो जाते हैं। तो हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं देखने को, एक तो एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग हो रहा है, तीसरा टेकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल हो रहा है, फोर्थ आइज पर इफेक्ट हो रहा है, मिड्रियासिस, तीसरा हमने COMS टेस्ट के ज़रिए हमने पॉजिटिव रिएक्शन देखा और ब्लड डिस्कैरेसियस हो गया, ठीक हो गया, और हमने कलर ऑफ सलाइवा एंड यूरिन देखा जो कि ब्राउनिश इन कलर है, बिकॉज मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम कैटेकोलामीन ऑक्सीडेशन। अब CNS इफेक्ट्स क्या हैं, CNS इफेक्ट्स क्या हैं कि विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगी, मतलब कि हेलुसिनेशन होने लग जाएंगी, सिंपल सी बात है।
अब कैसे, एक तो दिखने को भी पता नहीं कैसे कैसे लोग दिखेंगे, और दूसरा ऑडिटरी, सुनने को भी बहुत सी अजीब सी सुनने को मिल सकते हैं। एंड एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट, डिसकाइनेसिस हो जाएगा, मे अकर, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगी, ठीक है, हेलुसिनेशंस बेशक विजुअल हो या ऑडिटरी हो, ये होगा। दीज इफेक्ट्स आर द ऑपोजिट ऑफ पार्किंसोनियन सिम्टम्स। अब इस तरह से पार्किंसोनियन सिम्टम्स के तो ऑपोजिट चीज़ें हैं। एंड रिफ्लेक्ट ओवर एक्टिविटी डोपामिन इन द बेसल गैंग्लिया। मतलब ये तो पार्किंसन में तो नहीं होता ना कि भाई हेलुसिनेशन होने लग जाएं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट से आपको ये सब चीज़ें भी पेशेंट को होने लग जाएंगी, ठीक है। ओके, लेवोडोपा कैन ऑल्सो कॉज मूड चेंजेस, डिप्रेशन, साइकोसिस एंड एनजाइटी। लेवोडोपा से क्या होगा, मूड चेंजेस होने लगेंगे, डिप्रेशन होगी, साइकोसिस होंगे, ये तो सीएनएस इफेक्ट्स हो गए। पेरिफेरल इफेक्ट क्या थे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल, आइरिस में मिडवेसिस हो जाना, और ब्लड डिस्करेसियस, और कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा, स्लैब एंड यूरिन ब्राउन इन कलर होंगे। सीएनएस इफेक्ट्स में क्या होगा कि विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगी, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी जिसे हम डिस्काइनेसियस कहेंगे, और इसके अलावा डिप्रेशन, साइकोसिस एंड एनजाइटी होगी, ठीक है, मूड चेंजेस होंगे, डिप्रेशन, साइकोसिस एंड एनजाइटी।